फ्रेंड्स, मैं रविकांत लॉ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बिहार पीसीएस जे की प्री परीक्षा 2011 में जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ, किस वर्ष में शक संवत प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है डी, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। इसमें ये पूछा गया कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद, सी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया। तो इसका सही आंसर है बी, कालाशोक। प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के, और द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है कि जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था। तो जैन कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा, तो इसका ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, इसका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है, किसके समय को निर्धारित करता है सांची का स्तूप। तो ये मौर्यों के शासन समय को निर्धारित करता है, ए विकल्प सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था। तो इसका सही विकल्प है बी, चेती कहते थे दक्षिण भारत के साहूकारों को। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि फायान ने भारत की यात्रा समय में की थी, किसके शासनकाल में फायान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, डी विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कुमार संभव का लेखक कौन था। कुमार संभव के लेखक कालिदास, सी विकल्प सही है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में सोने के सिक्के किस प्रथम शासक द्वारा जारी किए गए थे। तो भारत यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे, बी इसका विकल्प सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल बहुत प्रसिद्ध था, ये ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था, ए विकल्प सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि परमार वंश को स्थापित किया था। परमार वंश को स्थापित उपेंद्र ने किया था, ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्यों। इसका उच्च वर्ग को स्त्री शासक पसंद नहीं था, इसलिए रजिया सफल नहीं हुई, डी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी है, ए विकल्प सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी, मुसलमानों के लिए विकसित की गई थी, डी विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि किताब उल हिंद लिखी गई, इब्न अल बरूनी के द्वारा ये लिखी गई थी, किताब उल हिंद, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था, इसमें से कौन निर्गुण स्कूल का समर्थक था। तो इसमें कबीरदास जी हैं, वो निर्गुण शाखा के समर्थक हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सर थॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में आया। तो इस जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो आया था, तो इसका बी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि शेख निजामुद्दीन औलिया था एक सूफी संत, एक सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है पद्मावत किसने लिखी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है पद्मावत, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है। तो इसका सी विकल्प सही है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, ये क्या था, एक व्यवहार संहिता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फौजदार प्रभारी होता था एक परगना का प्रभारी होता था फौजदार,
ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो जमींदार ने प्रताड़ित किया ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में क्रांति को किस व्यक्ति ने नेतृत्व दिया? अमर सिंह ने नेतृत्व दिया था बिहार में क्रांति। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीयों में कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो इसका सी विकल्प सही है, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया, किसने प्रभावित किया? तो उसका हेनरी विवियन डिरोजियो। डी विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। बी विकल्प सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन भारत में आया था, उसी में एक सदस्य थे, तो ये लेबर पार्टी के सदस्य था क्रिप्स। बी विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत जोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया? तो सुचेता कृपलानी को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया। अगला प्रश्न है कि बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई 1936 में की गई। सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप नहीं है? तो इसमें उड़ान द्वीप नहीं है। डी विकल्प सही है। तो लगभग 35 जो क्वेश्चन हैं, 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं। इसके बाद ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है? तो कोलेरू झील जो है वो मीठे पानी की झील है। बी। अगला प्रश्न है कि मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है। तो 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बी विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में मुक्ता मत्स्य कहाँ पर होती है? मुक्ता मत्स्य ये कोचीन में होती है। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का टिन के उत्पादन में पहला स्थान है? तो एमपी मध्य प्रदेश का। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ सागर टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो कार्डमाम पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला हैं। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो उस समय 90.92% थी, लेकिन वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता जो दर है वो 94% है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वारी परियोजना है? तो भावनगर ज्वारी परियोजना है। सी विकल्प इसका सही है। न्यूनतम अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। न्यूनतम अनुसूचित जातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? गोवा में। तो इसका विकल्प सी सही है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? तो रानीगंज को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है।
ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? मालाबार तट गोवा और कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? असम में सर्वाधिक उत्पादन लाख का होता है। ए विकल्प सही है। इसके बाद भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। कहाँ पे स्थापित हुआ था? कलपक्कम में स्थापित हुआ था। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जीवन जाति के गैंडे नीचे दिए हुए किस देश में पाए गए? तो ये करंट की न्यूज है, करंट अफेयर से संबंधित है प्रश्न। तो उस समय का ये थाईलैंड में पाए गए थे। अगला प्रश्न है कि श्री विवेक कुंद्रा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के प्रशासन में कौन सा पद ग्रहण किया? तो करंट से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद अब इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत उस दूरबीन का नाम बताइए जिसे डेल्टा 2 रॉकेट पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2009 में लगाया है। केपलर, इसका आंसर डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुयान भारत 1959 में किस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था? इसका सही विकल्प ए है, HMS हारम्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पार्क नामक कार किस कंपनी ने बनाई है? तो इसका बी क्वेश्चन सही, बी विकल्प सही है, शेवरोलेट। अगला प्रश्न है कि उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसका टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड किसी विकेट कीपर के अतिरिक्त राहुल द्रविड़ ने 2009 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध श्रृंखला में तोड़ा। तो मार्क वाह, इसका सही विकल्प मार्क वाह बी सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिन्हें G20 कहते हैं शिखर वार्ता 2009 में कहाँ हुई? तो G20 की बैठक पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हुई है। तो 2022 में अगर देखें G20 की तो ये इंडोनेशिया में हुई थी और 2023 की अपने यहाँ भारत में हो रही है। इसके बाद इसमें पूछा है अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर गोपाल के सेवानिवृत्त होने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस का 5 वर्षों के लिए किसे डायरेक्टर बनाया गया है? तो ये उस समय करंट का था 2009 में का प्रश्न पूछा गया। तो वर्तमान समय में डॉक्टर श्रीनिवास एम्स के डायरेक्टर हैं। अगला प्रश्न है कि उस वास्तविक टीवी कार्यक्रम का नाम क्या था जिसमें जेड गुडी, जिसकी हाल ही में कैंसर से मृत्यु हो गई, भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से मतभेद हो गया था। तो करंट की न्यूज है उस समय की, अब इसका कोई महत्व नहीं है। इसका आंसर था बिग ब्रदर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि महिलाओं का विश्व कप क्रिकेट 2009 ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, उसे किस देश ने जीता था? 2009 का है, लेकिन वर्तमान 2022 में जो क्रिकेट हुआ है महिला क्रिकेट, उसका जो विजेता टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता इंग्लैंड है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्लमडॉग मिलियनेयर नामक फिल्म में श्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के लिए किससे ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो AR रहमान को सम्मानित किया गया था। 2009 में ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन प्रतियोगिता में महिलाओं का एकल खिताब विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन टेनिस में पूछा है ओपन प्रतियोगिता महिलाओं का एकल खिताब, तो 2009 का है, लेकिन वर्तमान समय 2022 में एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन प्रतियोगिता में विजेता रही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बीजिंग ओलंपिक में इनमें से किस मुकाबले में अभिनव बिंद्रा ने भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? तो बीजिंग ओलंपिक का पूछा गया है, तो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था।
अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य ने मुसलमान बालिकाओं के लिए हुनर नामक कार्यक्रम चलाया? तो बिहार राज्य ने चलाया था हुनर नामक कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि 108वें संशोधन संविधान बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसे महिला सीट आरक्षण बिल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि 2008 में प्रकाशित उपन्यास द व्हाइट टाइगर का लेखक कौन था? तो अरविंद अडिगा इनके लेखक थे व्हाइट टाइगर के। तो पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2009 में किस कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाकर सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज को खरीद लिया है? तो उस समय का प्रश्न है। अब इसकी कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न कि अप्रैल 2009 में सरकार विरोधी आंदोलन के कारण किस देश में हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड 2009 में। अगर 2022 की बात करें तो कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक हुई और उसमें भारत ने उसकी अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है कि G8 का 74वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? G8 तो G8 से संबंधित करंट का न्यूज है। अब इसकी कोई महत्व नहीं है। तो देख लीजिए जो अभी जो बैठकें हुई हैं, जो सम्मेलन हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छठे केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो वर्तमान में कौन है, इनको देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता या सुगमता से जांच करने का सामान्य तरीका क्या है? तो इसका है कि चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना। चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना, डी विकल्प इसका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? तो मोटर का जो तेल है वह शीघ्रता से ठंडा करेगा। अगला प्रश्न है कि ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों को में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? तो इसका सही आंसर है चारकोल, ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, विकल्प डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, क्यों? क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू में 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान का कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम कितना होगा? इसका आंसर है 4 न्यूटन, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि एक सूक्ष्म तरंग आवेगन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? मैग्नेट्रॉन जो है उत्सर्जन का स्रोत है, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु अपने समरूप गति से चलती रहेगी, डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है कि एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबा छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता, बी विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगी, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि एक ऊंचे मीनार पर
मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गति बराबर होगी, वस्तुओं की गति बराबर होगी। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि पूर्णतः भरी हुई बोतल में पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्यों? इसका आंसर ए सही है कि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्यों? क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ए विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि वाष्प से जलने पर खौलते पानी के जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्यों? तो इसमें वाष्प में गुप्त ताप होता है, इसलिए अधिक तकलीफ होती है। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न कारण से दिखाई देती है। तो इसका विकल्प बी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाएं तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा का खपत है, 1 इकाई खपत है। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि डायोड एक ऐसी युक्त है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है, केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ए सही है इसका विकल्प। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी में निषेच नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका प्रमुख अवयव है। जो मोटर गाड़ी की नली से निकलती है गैस, उसका अवयव कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि कौन सा गैस अम्ल वर्षा का कारक है? अम्ल वर्षा का कारक, अम्ल वर्षा का जो कारक है वह मीथेन है। एक मिनट, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें सही आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड। डी विकल्प सही है। 91 का कौन सा गैस अम्ल वर्षा का कारक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख लक्षण होता है, कार्बन इसका प्रमुख लक्षण होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व होता है। तो इसमें ऑक्सीजन सबसे प्रचुर तत्व होता है। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो मैथ से संबंधित हैं। अब नहीं इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप छोड़ दीजिए। फिर अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है। किस तकनीक से पैतृक गुण की पहचान की जाती है? तो डीएनए का परिणात्मक संश्लेषण के द्वारा, डीएनए के द्वारा ही इसकी जांच की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है? तो मछली स्तनपायी नहीं है। किसी स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज पहला वीडियो था। 2011 का जो पेपर फर्स्ट था प्री में, उसमें सामान्य अध्ययन में जो 100 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें 35 क्वेश्चन, लगभग 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं और लगभग 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए और 15-20 क्वेश्चन, 15 से लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं और इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सब्जेक्टों से पेपर में ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंत तक देखा वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।